हेलो गाइस, आज मैं बना रहा हूँ पतंग, वो भी इन सब चीज़ों से। जैसे कि देख सकते हैं ये स्केल है, इससे बनाई हुआ है। ये जो आपके घर में जो भी मतलब झाड़ू की तिल्ली होती है, उनको मैंने ये 2 तिल्ले ले रखी है, दिख रही होंगी आपको। और इनको मैंने ऐसे तीनों तरफ से ऐसे चिपका रखा है, देखिए। तो मतलब बीच से और दोनों साइडों से देखिए चिपका रखा है। 2-2 तिल्लियाँ कर रखी हैं। और ये मैंने ये बनाया था, एक छोटी मतलब तिल्ली ली थी, 3 तिल्लियाँ ली थी। इसके बीच में देख सकते हैं हार्ड हार्ड दिख रहा है कुछ। ये मैंने इसके नीचे का बनाया। और ये मैंने कुछ ऐसे ये लिए हैं ताकि हम कर मतलब जैसे चिपका सकते हैं हम कुछ भी। अगर पतंग में कहीं पे भी कुछ आया तो ये हमने लिया है। तो गाइस शुरू करते हैं हम पतंग बनाना। जितने साइज की आपकी चाहिए उतने साइज का भी करना है आपको। अभी हम मतलब बड़ा लेंगे ताकि देख सकते हो। सो गाइस ये हमने देख सकते हैं स्क्वायर पीस काट लिया है। इतनी बड़ी पतंग तो बनेगी नहीं इतनी छोटी तिल्लियों में। ये देख सकते हैं इसका डबल लेंगे तब जाके इसका इतना पूरा होएगा। तो अभी हमें इसका नाप ले लेते हैं, जो हमें इसका ऐसे करना है, मतलब जिसको हम ऊपर की साइड लगाने वाले हैं उसका हम नाप लेते हैं। अब उतना काट लेते हैं। पहले अभी हम नाप ले लेते हैं, एक सेकेंड। ये ऐसे इस साइड लेते हैं, इस साइड थोड़ा सा सही दिखेगा। इसमें आपको कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मर्जी बनाओ, लेकिन आपकी उड़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना। पहले इसको इतना काटना है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि मैं सीजर से क्यों नहीं काट रहा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं काट रहा, सीजर से न्यूज़पेपर कभी बार टेढ़ा कर देता है। पतंग अगर टूटती टेढ़ी हो जाती है तो वो उस वजह से उड़ती नहीं है। इसलिए बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमने बनाई थी और उड़ी नहीं हमारी। इसलिए कम ज़्यादा से ज़्यादा हो तो स्केल से काटो। देखो स्केल से पूरा सही कटेगा। तो भाई जब मैंने इस साइड का काट लिया तो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे काट लिया तो स्केल से ही काटा। और अब मैं इस साइड का नाप लेकर काटूंगा। ये यहाँ पे आ रहा है इस एंगल पे, इधर आ रहा है, इधर हम ऐसे स्केल रख लेते हैं। और पता नहीं भाई इधर है, हल्का सा निशान मार लिया। और एक चीज़ जरूरी बता दूँ कि जब आप पतंग बना लो ना, तो जब आप मान लो आप चिपका लो, ऐसा चिपका लो ना, तो आपको ऐसे हो जाएगी। इसकी यहाँ पे आपको ना ऐसे करना है, देखो इसे यहाँ पे आपको चिपकाने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे कर देना है, इतना कर देना है, इसे ऐसे आके चिपक जाएगी। और बाकी का ये जो जितना आपने इतना करा है ना, इसको यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे काट देना है। फिर आपकी पतंग सही बनेगी। अभी मैं इसको इतना काट दूँ, ये मैंने यहाँ मार्क लगाया था, यहाँ से अब यहाँ पे मैंने इसको इतना गैप करा था ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ये चिपके सही। हम बड़ी भी पतंगे बनाएंगे, लेकिन अभी हमने छोटी भी बनाई है। 15 अगस्त आने से पहले हम बड़ी भी पतंगे बना लेंगे। और 15 अगस्त पे भी हम वीडियो डालेंगे, जब तक 15 अगस्त हम पतंग उड़ाते हुए भी वीडियो डालेंगे। इसको इतना कर लिया, अब इसको इतना हम उड़ा देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। तो गाइस ये देखिए बन चुका है ना। अब इसको एक बार हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, मतलब पूरा अपने ऐसे हम से फोल्ड कर लेंगे अंदर। ये देखिए जो मतलब बहुत से लोग जो पतंग बनाते हैं ना, मतलब अपने घर में बैठे बैठे, उनकी ये गलती ज़रूर होती है कि ये देखिए यहाँ से ये आ रहे हैं, इसको मैं सीधा करके देखिए, ये देखिए ये अलग से निकल गया ना, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा तभी ये सही रहेगी, तो टेढ़ी बन जाएगी आपने। और आसान है, घर में बनाओगे तो बेहतर है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि सारी मतलब जितने आप 15 अगस्त पतंग बना दो, सारी घर में बनाओ, बना के देना पड़ेगी ज़रूर। देखिए एक्स्ट्रा हमने निकाल दिया, बट अब देखिए इस साइड से भी बचा है, ये भी देखिए ये भी ओके है। बस वीडियो चला रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये देखिए मैं कैसे काटूँगी, देखिए ये है, ये स्केल से ऐसे करता है, देखिए एक बार में तो ऐसे करता था। देखिए हो चुका है। अब ये पतंग हमारी बिल्कुल सही शेप की आ चुकी है हमारे पास। ये देखिए ऐसे ही रखेंगे। और अब यहाँ पे हम तिल्ली चिपका
सो गाइस अब हम चिपका रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको इतना में फेविकॉल लगाइए, जितना आप उसको ऊपर काटो इतना दुकानों से आधे में फेविकॉल लगाइए, बाकी की में नहीं लगाइए। जो आपने तिल्ली मोड़ने के लिए लिया है उसको पहले आपको यहाँ पे ऐसे रख दो, हल्का सा गैस होना बहुत हल्का, जिसको आपको दुकान है ऐसे उठा के ऐसे कर दो, इससे पता बिल्कुल सही बनेगी और उड़ेगी भी जरूर, बस उसको सूखने नहीं देना है थोड़ी सी देर। अब इस साइड तक जाके देखिए मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है, अब हम इसको ऐसे सूखने देंगे और ये देखो ये हमारा थोड़ा सा सूख चुका है। अब हम इसका मतलब हम इसको भारी चीज़ तो रखेंगे नहीं तो ये पकड़ने का डर होगा, तो उसका हम हाथ तो रख नहीं सकते, हम अपने पैर ऐसे रख देते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे पैर को ऐसे रख दिया है। अब हम ऐसे ये देखिए कितना वो खींच रहा है, टाइटली बनाना है इसको, इधर से ऐसे टाइट रखो और यहाँ पे ऐसे आते हुए ऐसे कर देना है, चिपका देते हैं। इसको पहले फेविकॉल लगा के यहाँ पे लगाएंगे, देखिए फेविकॉल लगा दी, ऐसे टाइट रखो ताकि टाइट बने। ये यहाँ पे इसको ऐसे रखा और ये हमने इसको उठा के एक मिनट ये ऐसे रखा, पतंग बिल्कुल टाइट बननी चाहिए। इसको उठा के आजा आजा भाई, अरे भाई आजा 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 आ गया। देखो ये अब थोड़ी सी दिक्कत देगा क्योंकि जो आपकी मतलब घर की जो तिल्लियाँ होती है झाड़ू की वो स्ट्रेट रहती है, ऐसी कभी मुड़ती नहीं है। ये जब अभी इसको हम ऐसे पकड़ के रखेंगे जब तक ये सूखेगा फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको थोड़ी देर सूख। तो गाइस ये देखिए ये हमारी बन चुकी है, देखिए पूरी सही है बनाई है। ये देखिए इसको हम यहाँ से उठाएंगे, देखना अभी देखो ये हमने थोड़ी हैवी वेट बनाई तभी 2 तिल्लियाँ नहीं है। तो ये देखिए 2 दिख रही होंगी आपको अलग हल्का हल्का है। अगर आप एक तिल्ली लोगे तो बहुत हल्की बनेगी, उड़ेगी। अब हम ये वाली तिल्ली लगा लेंगे। ये देखिए जब हमने करा था तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, ये जब हमने मोड़ा था तो इसकी लाइन आ जाती है। एक तो ये बेनिफिट है क्योंकि हम मोड़ेंगे तो ऐसी लाइन आएगी। ये देखिए अब यहाँ पे ये आपका इतना आगे आ रहा है, आपको बनाना है यहाँ पे हल्का सा आगे का छोड़ देना है। मैं क्यों छोड़ना है अभी बताओ, तो पहले इसको हम इतना तोड़ लेते हैं, इतना थोड़ा सा छोड़ देना है बना के हल्का सा आगे का, और फिर आपको तोड़ देना है और इतना देखो छोड़ दिया आपने। अब इतने को ये जो ट्रायंगल है इसके यहाँ पे देखो ये मैंने हल्की तिल्ली दिख रही होगी आपको अंदर, ये मैंने लगा रखी है इस ट्रायंगल के। ये जो है ना देखो इसके अंदर ये तिल्ली जाती है, लेकिन हमने तो ये बना दिया है पहले से ही। तो इसके ऊपर हम एक और ट्रायंगल, मतलब ये तो यहाँ लगेगा हमारा ऐसे, और इसके पीछे एक और हम ऐसा मतलब ऐसा नहीं एक पतली सी लेयर लगा देंगे ट्रायंगल की। तो चलिए हम इसको चिपका देते हैं। अब ये देखिए लाइन दिख रही है, कोई लाइन आ रही है, इसका हम सिर्फ इसी में ट्रायंगल लगाएंगे। ये लगा दी, ये इसको अंदर ऊपर करके यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ये इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इसको अंदर ऊपर रखना तो ये भी चिपक जाएगा साथ में। वैसे तो चिपकने से पहले आप हटा दोगे पता है, लेकिन रखना तो आपकी पता सही बनेगी, उससे चिपकन नहीं रह रही है। थोड़ी सी ज़्यादा लगा क्योंकि डबल है आपकी, मतलब डबल है आपकी स्टिक्स। ये स्टिक्स अब हम स्टिक लगा रहे हैं ऊपर की साइड, थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि ऊपर की साइड हम स्क्वायर भी लगाएंगे, बिल्कुल असली पतंग बनाएंगे। बस ये जो है कि कागज से गोल बनाते हैं कलर से लगा के हम यहाँ पे ऐसे इसकी बना रहे हैं। देखिए ये देखो हम ऐसे चिपकाएंगे और इसके बाद जैसे चिपक के आ जाएगा ना इसके ऊपर हम थोड़ी सी फेविकॉल डालेंगे ताकि इसकी अच्छे से ये चिपक जाए। सही से बहुत हल्के हल्के डालेंगे क्योंकि नीचे की फेविकॉल है वो अच्छे से चिपकाई जाएगी, फिर ऊपर हमें डालने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको डालने डालो, अगर ड्राई डालोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा कि हाँ मतलब ये स्टिक चिपक चुके हैं। नहीं तो कभी आप पतंग उड़ी मतलब ऐसे पतंग बना लो और उसको डालोगे वो उड़ेगी तो, लेकिन फिर आपकी ये जो पतंग है ना मेरा फिर आपकी पतंग है वो सबसे बड़ा टूटेगा, मतलब क्या कहते हैं इसको, टूटेगी नहीं निकल जाएगी आपकी बाहर को निकल जाएगी आपकी पतंग की तिल्ली। इसका एक ताकि दोनों तिल्लियाँ आपस में जुड़ जाए, ऐसे करके फैला दो, ऐसे करके फैला दो चारों। अभी मैंने फैला दी, अभी इसको हम चिपकाने देते हैं अभी। हाँ तो गाइस अब हमें क्या मतलब पतली सी मतलब थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और लंबी से ज़्यादा लंबी नहीं, इतनी साइज से या फिर एक स्केल जितनी काट लो, 15 सेंटीमीटर का स्केल आपके पास काटना, बड़े जो 30 सेंटीमीटर के स्केल होते हैं उन सबकी में काटना। और इसके बाद एक को हमने इसके हल्के हल्के थोड़ा सा सीधा करो ऐसे करके बस साइड में ऐसे लगाओ, यहाँ साइड में ऐसे लगा दो और इसके बाद इसका चिपका दो, इससे कि तिल्ली सेट हो जाएगी, ऐसे तिल्ली सेट हो जाएगी। फिर आप लगाओ तो आने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी कि इसकी तिल्ली निकल गई, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसको जैसे स्क्वायर बना तो चिपका दे रही है ऊपर, यहाँ पे चिपकाने के लिए मैंने बनाया था, कुछ बनाया नहीं क्या जरूरत है, या आप ऐसे ही काट लो, जैसे पेपर है इसको यूँ ऐसे करें यहाँ से आपको बन जाएगा। ये जैसे लगाई ये लगा दी। हाँ तो बस अब इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, अब ये थोड़ी देर सूख जाएगा तब लगा दी। जैसे आप ज़्यादा लगाओगे तो आपकी चिपकेगी टाइम लगेगा। थोड़ी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज़्यादा लगाने देखो मेरे यहाँ पे अभी तक भी सूखा नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा कि आगे लगे सही हो गई इसलिए मैंने अब आप थोड़ी लगाओ ताकि जल्दी चिपके। आगे देख लीजिए आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने इसको दिखा रहा हूँ अपना हल्की हल्की लगाऊँ क्योंकि इस पार्ट में हमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे।
एक बार यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल लगा देता हूँ ताकि ये तिल्ली ना दिखे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। काम का स्केल ये रहा, इतना ठीक रहेगा। देख सकते हैं ट्रायंगल जो काट रहा हूँ ये। हाँ तो अब ट्रायंगल यहाँ पे इस पार्ट में कम लगाना क्योंकि ये पार्ट बहुत धीरे धीरे सूखता है। हल्की सी लगाना बस। ये देखिए ये बन चुके हैं हमारे पतंग। ये देखिए चारों तरफ से देख सकते हैं आप। ये बढ़िया लग रही है। अगर आपको ये पतंग बढ़िया लगती है, इसको हम उड़ा के भी दिखाएंगे बाद में, लेकिन अभी अगर आपको इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। अगर आपको ये पतंग बढ़िया लगती है तो लाइक एक ठोक देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना तो मत भूलना। अगर आपको ऐसे में कलरफुल बनानी है तो उसको आप बना सकते हैं, मतलब कलरफुल का ले लेना। और आप जो A3 साइज का लोगे वो काफी हार्ड होता है, इसलिए उसको मत लेना। आप जाओगे मार्केट में कहोगे वाइट पेपर दे दो, तो कौन से कलर का होगा वो आपको मिल जाएगा। हमने तो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हमने बना दी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।